हमास का 20 साल बाद गजा में अपनी हुकूमत खत्म करने का ऐलान। हमास हुकूमती कमेटी के सरबराह मोहम्मद अल-फारा समेत पूरी क़यादत मुस्ताफ़ी। ट्रंप की सरबराही में बने अमन बोर्ड ने कहा, हमास कमेटी की तहलील का नोटिस ले लिया, अभी जायजा ले रहे हैं। सिंतास मुआहिदे के तहत पाकिस्तान का पानी पर हक नाकाबिल तनसीख है। पानी हमारी जिंदगी की बुनियाद, हर कीमत पर इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर बयान। कहा, भारत ने एक तरफा सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। भारत के पास इखलाकी जवाज़ है, ना कोई कानूनी हैसियत। मुआहिदे के मुअत्तली से भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। भारतीय तर्ज अमल UN की तौसीक शुदा वन वाटर वन विजन उसूल की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन सिफारती और कानूनी इक़दाम जारी रखेगा। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत केस में पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिम साद अब्बासी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम को 14 रोज़ के लिए शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया। 20 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा, मुलजिम साद अब्बासी को शनाख्त परेड पर भेजना है। प्रोसिक्यूटर ने कहा, केस में 2 चशमदीद गवाह भी हैं। ग्रुप कैप्टन की शहादत का मुकदमा कमांडेंट एयर हेडक्वार्टर्स की मुद्दत में दर्ज। मुकदमा कत्ल इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। उधर गिरफ्तार मुलजिम साद अब्बासी की CCTV भी मंजर आम पर आ गई। मुलजिम को फैज़ाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होते देखा जा सकता है। पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए मुलजिम की फायरिंग से शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर इज़हार अफसोस। अहले खाना से हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। पेशावर और किर्दोनवा में शदीद आंधी के साथ तेज बारिश। असम्बली का साउंड सिस्टम खराब हो गया। ईवान की कार्रवाई रोकना पड़ी। वाना में तूफानी हवाओं के मूसलाधार बारिश और गर्ल्स मदरसे की इमारत मुनहदम। जानी नुकसान नहीं हुआ। कोहाट में तूफानी बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। आज से 10 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेश गोई। NTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शहीद ईरानी रहबर आला सैयद अली ख़ामनाई का सफ़र आखिरत जारी। जुलूस जनाजा तेहरान में रवाना हुआ। इमाम ख़ुमैनी ग्रैंड मुसल्ला से शुरू होने वाले जुलूस में लाखों अफराद शरीक। जुलूस जनाजा के लिए सड़कों पर सुगवारों का जम गफ़ीर। जस्ते खाकी तदफीन से कबल नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। जुमेरात को शहीद को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान का शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा में शिरकत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और दीगर का शुक्रिया। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का नफाज मुश्किल लेकिन मुमकिन करार दिया। कहा, मुआहिदे के बावजूद अमेरिका के साथ शदीद इख्तलाफात बरकरार हैं। तेहरान में हमास की लीडरशिप काउंसिल के सरबराह मोहम्मद अरवेश ने मुलाकात हुई, जबकि बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। मुसलमानों और मुज़ाहमती तंजीमों की हिमायत जारी रखेंगे। मुस्लिम ममालिक को अहम किरदार अदा करना होगा। बाकिर कालिबाफ की हिज़्बुल्लाह के सीनियर ओहदेदार से भी मुलाकात हुई। शहीद रहबर आला ने सबको सिखा दिया। ईरान का असीम सरमाया उनके अवाम और इत्तेहाद है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान की इज़्ज़त, तरक्की और असमत के रास्ते पर चलते रहेंगे। हमदर्दी, हम आहंगी और आवाम की मुखलिसाना खिदमत जारी रखेंगे। ईरानी मुसल्लह फ़ौज का शहीद रहबर आला के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातिमी ने कहा, शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई के कातलों का ताक़ुब करेंगे। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुक़बर ने कहा कि शहीद रहबर आला के कत्ल का इंतकाम ज़रूर लिया जाएगा। KP के ज़म-अज़लां में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए 3 माह की डेडलाइन। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत ज़म-अज़लां से मुतालिक जायज़ा इजलास। सुहेल अफरीदी की शुमाली वज़ीरिस्तान में तरक्याती सरगर्मियाँ 1 हफ्ते के अंदर बहाल करने की हिदायत। सुहेल अफरीदी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ज़म-अज़लां फ्रंट लाइन पर हैं।
कालादम एक्शन कमेटी के लोग अपनी तकारीर में आवाम को उकसा रहे हैं। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अवामी एक्शन कमेटी को पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से कालादम करार दिया गया। कालादम एक्शन कमेटी के सरगनों और शरपसंदों पर 79 FIR दर्ज हैं। कश्मीर के गयूर अवाम माशी रिलीफ चाहते हैं, शरपसंदों की फैलाई बदअमनी नहीं। भारतीय शहर मुंबई में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कई परवासें मनसूख और मुतादिद का रुख मोड़ दिया गया। जनूबी चीन में भी मूसलाधार बारिशें, सड़कें कई फीट पानी के नीचे, कश्तियां चलने लगी। यूरोप के बाद अमरीका में भी शदीद गर्मी। मशरकी अमरीका की मुख्तलिफ रियासतें तपने लगीं। 25 अफराद हलाक। आधी अमरीकी आबादी के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी। वाशिंगटन, वर्जीनिया और नॉर्थ कैरोलिना में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा पहुंचा। ओक्लाहोमा और कैनकट में तूफान, लाखों अफराद बिजली से महरूम। चीन ने आबदों से स्ट्रेटेजिक मिसाइल चलाने का कामयाब तजुर्बा कर लिया। चीनी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक डमी वॉर हेड से लैस तजर्बाती मिसाइल बहरुल काहिल में मुकर्ररा मकाम पर गिरा। मिसाइल तजर्बा मामूल की फौजी तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा था। तजर्बे के बारे में मुतालिका ममालिक को पेश की इत्तला दी गई थी। फीफा वर्ल्ड कप में इस्तीफों का सिलसिला जारी। घाना फुटबॉल टीम के हेड कोच कार्लोस उख्ते से मुस्ताफी। घाना ग्रुप एल में तीसरे नंबर पर रही और राउंड 332 में कोलंबिया से हार गई। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 151 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। आलमी नंबर 1 आरियाना सबालिंका का विंबलडन में सफर तमाम। नाओमी ओसाका ने सबालिंका को शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। मेन सिंगल्स में यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच की विंबलडन में पेशकदमी। दोनों ने अपने अपने मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। और हकीकी हादसे के दिल दहला देने वाले मनासिर एक्शन फिल्म द बॉम्बिंग ऑफ प्लेन M103 का ट्रेलर जारी। फिल्म 30 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर नशर की जाएगी।